नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये बात स्थापित हो गई है, स्टेब्लिश हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि की चिंता रहती है। कैसे इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए, कैसे भविष्य में उन्हें याद किया जाए, केवल इस बात के प्रबंध में, मैनेजमेंट में वो और उनकी टीम लगी रहती है। उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं होती है कि देशवासियों के दुख दर्द से जुड़ना भी देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा दायित्व है। कहीं किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है, कोई हिंसा होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, तो उससे उनके पीड़ितों से उनका मिलना, उनका दुख दर्द बांटना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस बात को लेकर चिंता नहीं करते हैं, और ये उन्होंने फिर से एक बार साबित किया है जब 45 दिनों बाद वो कश्मीर गए हैं। लेकिन कश्मीर किस लिए गए हैं? कश्मीर पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको शेयर करने नहीं गए हैं, या पाकिस्तान और भारत के साथ जंग में पुंछ के नागरिकों, जो 29-30 नागरिक मारे गए हैं, उनके घर वालों से मिलने नहीं गए। वो उनके दुख दर्द को साझा करने नहीं गए। वो गए तो एक उद्घाटन के लिए, फीता काटने के लिए। ये फिर से साबित करता है कि वो एक फीता काटने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और अगर आप उनके वीडियो देखें, किस तरह से वो तिरंगा लहराते हुए ब्रिज पर इधर से उधर डोल रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि कैसे पूरी कोरियोग्राफी करके इस पूरे विजुअल को गढ़ा होगा, रिकॉर्ड किया गया वीडियो और उसे सर्कुलेट किया गया है। ये प्रधानमंत्री की छवि बनाने का एक बड़ा प्रयास था, आयोजन था। ये तो एक बात है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता था कि न तो वो मणिपुर जाते हैं, न कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की कोई घटना होती है जहां देशवासी पीड़ित हैं, वो उसमें शेयर नहीं करते हैं। उन्हें बस ये होता है कि कैसे फ़ोटो ऑप्स यानी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बने और वो उसमें सजे धजे बहुत ही शानदार परिधान में खूबसूरत नज़र आए और उनके अच्छे फ़ोटो, अच्छे वीडियो देश भर में या दुनिया भर में बटें। ये उनकी कोशिश रहती है। लेकिन अभी जब वो गए वहाँ उद्घाटन करने के मौके पर, उन्होंने कुछ बातें भी कहीं जिन पर भी हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में या पहलगाम में जो हमला किया था, वो दरअसल इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान देश में दंगा करवाना चाहता है। ये कौन नहीं जानता पाकिस्तान के बारे में, उसके इरादे के बारे में, उसके एजेंडे के बारे में। ये तो स्थापित चीज़ है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है 1000 कट्स के की अपनी जो पॉलिसी है उसके तहत वो बार बार हमले करता है, करवाता है, और इस तरह से देश भर में एक अस्थिरता, अशांति का वातावरण बनाने की कोशिश करता रहता है। तो इसमें कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही प्रधानमंत्री ने। लेकिन जो नई बात कही है या अनकही के तौर पर हमारे सामने आती है, वो ये है कि देश भर में अगर दंगे के हालात बन रहे हैं, दंगे का माहौल बन रहा है, हेट स्पीच हो रही हैं, जहर उगला जा रहा है, हमले हो रहे हैं और सुनियोजित हमले हो रहे हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से हमले करवाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोज़र चलते हैं, ज़बरदस्ती कानून के आड़ में अल्पसंख्यक समुदायों को, सोशल वर्कर्स को फंसाया जाता है, जेल में डाला जाता है, उनकी ज़मानत नहीं होने दी जाती है। ये तो पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये तो हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकारें कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। कहीं भी किसी भी इस तरह की हरकतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे देश का एक राज्य है उत्तराखंड, उसको तो बिल्कुल एक अलग ही लाइन पर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो फासिस्ट स्टेट में तब्दील हो रहा है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तो एक बात है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब देश भर में कश्मीरियों पर हमले हुए, कश्मीरी
छात्र छात्राओं पर हमले हुए, कश्मीरी कारोबारियों पर हमले हुए और उन्हें जगह जगह से खदेड़ा जाने लगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? तब उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने प्रशासन को, शासन को, अपनी पार्टी को, अपनी सरकारों को, अपने संगठन को, संघ परिवार को किसी तरह के दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए कि ये सब नहीं होना चाहिए? तब क्या देश में इंसानियत और भारतीयता का खून नहीं हो रहा था? कश्मीरियत तो चलिए कश्मीर तक महदूद है, लेकिन क्या देश भर में ये हमले क्या बता रहे थे इस सरकार के बारे में और इस सरकार के एजेंडे के बारे में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका भी जवाब देना चाहिए, लेकिन वो इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। उनको केवल पाकिस्तान नज़र आता है। सारी जो विसंगतियां हैं देश में, सारी जो गड़बड़ियां हैं, सारी जो बुराइयां हैं, उनके लिए उन्हें दो लोग दोषी नज़र आते हैं, एक मुसलमान और दूसरे पाकिस्तान। इन दोनों पर मौका मिलते ही वो पिल पड़ते हैं और किसी और को टारगेट नहीं करते। कभी चीन पर दोष नहीं मढ़ते हैं, कभी किसी बड़ी महाशक्ति पर के खिलाफ कुछ उनकी ज़ुबान से नहीं निकलता है। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 11वीं बार फिर से दोहरा दिया है कि युद्ध विराम मैंने करवाया है, और व्यापार का भरोसा देकर या व्यापार की धमकी देकर ये युद्ध विराम करवाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। उधर राहुल गांधी लगातार उन्हें सरेंडर मोदी कह रहे हैं, उसका भी जवाब उनके पास नहीं है। राहुल गांधी पर उनकी पार्टी ज़रूर हमला कर रही है कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है और वगैरह वगैरह, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या अपने अपमान की खुद चिंता है? क्या वो अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद प्रयास करते हैं या ऐसी चीज़ें न करें जिनसे उनका अपमान होता है? मसलन अब देखिए कि कनाडा ने अभी तक उन्हें न्योता नहीं भेजा था, आखिरी मोमेंट में उन्हें अब न्योता भेजा गया है और वो उसके लिए जाने के लिए तैयार भी हो गए। कोई अगर आत्मसम्मान वाला नेता होता तो इस न्योते को ठुकरा देता, वो मना कर देता कि ये चूंकि समय पर आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। अपने किसी छोटे दर्जे के जयशंकर या किसी और निचले स्तर के अधिकारी को आप उस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए भेज सकते थे। आखिरकार आप G7 के मेंबर नहीं हैं, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर आपको बुलाया जा रहा था, गया है, और इसके पहले बहुत से छोटे छोटे मुल्कों को ये न्योता जा चुका था। तो जाहिर है कि ये जो न्योता है ये मैनेज किया गया होगा, लगातार कूटनैतिक प्रयास किए होंगे और इतनी फजीहत कराने के बाद ये हासिल हुआ और उसके बाद जाकर वो अपनी और भी फजीहत करवा रहे हैं। ये उनका चरित्र है। उन्हें लग रहा है कि G7 के नेताओं के साथ खड़े होकर उनकी तस्वीरें छपनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी भारत में उनकी जो छवि है वो मुकम्मल रहेगी। ये छवि बेहतर बनती अगर ये इनविटेशन उनके पास 1 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले आ गया होता। जब बाकी सबको निमंत्रित किया गया था तब उन्हें भी अगर निमंत्रण पत्र मिल गया होता तो माना जाता कि उनकी छवि बन गई है। लेकिन ये तो कहना चाहिए कि प्याज भी खाए और जूते भी खाए कि आपको पहले इनविटेशन नहीं भिजवाया गया, आपने किसी तरह से मैनेज किया और आप जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से बदनामी हो रही है कि आपको बुलाया नहीं गया और आपने मैनेज करके अब अंतिम समय में आप जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है जो बार बार उनके सरेंडर करने वाले व्यक्तित्व की तरफ इशारा करता है और इसीलिए उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब एक और बात जो इसी सारे प्रसंग से जुड़ी हुई है कि उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हमने तो पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं किया था, हमने तो टेररिस्ट कैंप पर हमला किया था और बताकर हमला किया था। तो आज आप प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान दंगा कराना चाहता है या पाकिस्तानी सेना दंगा कराना चाहती है या पाकिस्तानी सरकार दंगे करा रही है? ये बात अगर पहले अगर थी तो पहले क्यों नहीं कही गई? क्यों विदेश मंत्री जयशंकर ने उसी समय क्यों नहीं कहा
कि पाकिस्तान दंगा कराना चाहता है और हम उसके जवाब में ये हमला कर रहे हैं। ये सब बात की कहानी किससे गढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है पहलगाम हमले को रोकने में और फिर पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढ निकाल कर उन्हें सज़ा दिलवाने में। याद कीजिए कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ था। ठीक है, उस समय की सरकार ने ज़बरन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान में हमले नहीं किए थे, लेकिन जो वहाँ पर हमलावर थे उनमें से ज़्यादातर को वहीं मार गिराया था। कसाब बचा था, उसका पूरा ट्रेस करके कि वो कहाँ से आया, कहाँ का नागरिक है, इसको इस्टेब्लिश किया। इसके सारे डॉजियर बनाए गए और दुनिया भर के देशों को दिए गए प्रमाण सहित कि इस हमले में पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का हाथ है। और उसके बाद से आप देखिए कि पाकिस्तानी हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव बना। पाकिस्तानी हुकूमत को काफ़ी हद तक अपनी आतंकवादी हरकतों पर नियंत्रण करना पड़ा और उसके बाद से आज तक जम्मू कश्मीर के बाहर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उसको अंजाम नहीं दिया क्योंकि वो जानता है कि उसकी पोल खोल दी गई। उस समय की जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसने दूसरे तरह से कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर। हमारी मोदी सरकार ये नहीं कर पाई और ये उसी का नतीजा है कि आप न तो उनको गिरफ्तार कर पाए, न सबूत जुटा पाए, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ये मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान प्रेरित था या पाकिस्तान ने करवाया था। ज़्यादातर मुल्क यही मानते हैं कि ये हमला कश्मीर के जो आंतरिक विद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने ये हमला करवाया था। तो ये धारणा बदलने में मोदी सरकार नाकाम रही है। ये तीसरा जो बिंदु है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि मोदी सरकार अपनी असफलताओं को ढकने के लिए पाकिस्तान का शोर मचाती है। अपनी खामियों को नहीं दूर कर रही है वो, चाहे वो सैनिक के स्तर पर हो, चाहे आतंकवाद को रोकने के स्तर पर हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के मामले में हो। तो ये लगातार सिलसिला बना हुआ है। इसलिए राहुल गांधी अगर बार बार कह रहे हैं सरेंडर मोदी, तो बहुत सारे लोग कन्विंस हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच में सरेंडर मोदी हैं। वो चीन के सामने समर्पण करते हैं, वो ट्रंप के सामने समर्पण कर देते हैं, वो अडानी के मामले में समर्पण कर देते हैं, वो कई भ्रष्टाचार के मामलों में समर्पण कर देते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में समर्पण कर देते हैं, और अब तो विजय माल्या का भी मामला सामने आ गया है। विजय माल्या ने साफ साफ कह दिया है कि वो उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बता कर गए थे कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, और अरुण जेटली ने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, विजय माल्या को भाग जाने दिया। तो विजय माल्या ने ये खुलासा भी कर दिया है। इससे फिर एक बार साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काम कर रहे थे। जाहिर है कि विजय माल्या को भगाने में अकेले अरुण जेटली की भूमिका नहीं रही होगी। वो प्रधानमंत्री के दफ्तर से सब संचालित, प्रबंधित, नियंत्रित हुआ होगा। वहाँ से निर्देश आए होंगे कि इन्हें भाग जाने दीजिए। और विजय माल्या का ही क्यों, इतने जो ललित मोदी, नीरव मोदी और चौकसे, कितने सारे इस तरह के भ्रष्ट कारोबारी भागे हैं, तो जाहिर है कि उन्हें भागने दिया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय तीनों शामिल रहे होंगे। अब ये जो 4-5 घटनाएं मैंने आपसे शेयर की हैं, उनको मिलाकर आप एक पूरी तस्वीर बनाइए प्रधानमंत्री मोदी की, कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का उनका चरित्र है। क्या वो सचमुच में एक प्रधानमंत्री पद को शोभित करने वाले नेता आपको नज़र आते हैं? जो आदमी कदम कदम पर समझौता और समर्पण कर रहा हो, वो देश के हितों को कैसे बचा सकेगा?
अगर वो उसकी प्राथमिकता अडानी को बचाना है तो वो तो ट्रंप के सामने नतमस्तक होगा ही, क्योंकि अडानी पता नहीं कौन से राज खोल दें, क्या राज हैं अडानी के पास कोई नहीं जानता। तो ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री बार बार समर्पण कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वाणी खुल जाती है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, उसे दबाया जा सकता है। लेकिन इस युद्ध ने यह भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान उतना भी कमज़ोर नहीं है कि आप उसके साथ जो चाहे कर लो। उसके साथ अमेरिका भी है, उसके साथ चीन भी है, और जब भी आप आगे बढ़कर कुछ ऐसा करना चाहोगे, करने की कोशिश करोगे, तो आपको रोक दिया जाएगा। तो अब भारत की जनता भी समझने लगी है कि आखिरकार मोदी जी का कैरेक्टर क्या है। वो फीता काटने घूमते रहते हैं, घोषणाएं करते घूमते रहते हैं, चुनाव प्रचार करने का उनके पास खूब वक्त होता है, लेकिन देशवासियों का दुख दर्द बांटने के मामले में वो फिसड्डी साबित होते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि उनके सीने में कोई दिल ही नहीं है। भले ही छाती 56 इंच की हो, लेकिन अंदर दिल ही ना हो तो वो किस तरह से देशवासियों की धड़कन के साथ धड़केगा। ये एक बहुत ही निराशाजनक पहलू है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का, कि वो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हैं कि अपने देशवासियों की पीड़ा को भी नहीं समझ पाते हैं, उसको बांट नहीं पाते हैं, दर्द नहीं बांट पाते हैं। तो एक ये जो पूरा अगर आप व्यक्ति चित्र बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें समर्पण, समझौता, करप्शन, संवेदनहीनता और कम अक्ली भी, क्योंकि सारी पॉलिसी अगर फेल हो रही हैं, कूटनीति फेल हो रही है, डिप्लोमेसी फेल हो रही है, आर्थिक नीतियां फेल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश को चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला उतना बुद्धिमान नहीं है जितना इस बड़े विशाल मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए बार बार घूम फिर कर लोगों को आजकल नेहरू और इंदिरा की बात याद आती है। और जिस ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे, जो कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ता है, इस ब्रिज की शुरुआत तो 1970 में हुई थी। 1970 में, फिर 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। फिर नरसिम्हा राव के ज़माने में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, फिर 2005 में शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो उसका श्रेय तो हड़पना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका श्रेय लेने की उन्होंने भरपूर और निर्लज्ज कोशिश की है। ये उनमें से एक है। बहुत सारी पिछली सरकारों की योजनाएं हैं जिनको नाम बदल बदल कर उन्होंने अपनी योजना के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी दर्जनों स्कीम्स हैं, लेकिन ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी यही कर रहे हैं और इसी तरह से अपनी छवि को गढ़ रहे हैं। लेकिन अब छवि दरक चुकी है, अब उसमें से सारी चीज़ें, पपड़ियाँ झड़ने लगी हैं और लोगों को दिखने लगा है कि ऊपर का मुलम्मा जो हम देखकर चकित हो रहे थे, उसके अंदर बहुत ही कमज़ोर, भुरभुरी किस्म की एक शख्सियत है जिसमें इस देश को आगे ले जाने का दमखम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।